गुरु हिमगिरि सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश। नगर नर्मदापुरम में शुभ सेवाश्रम धाम, यही विराजी नर्मदा वाओ करें प्रणाम। बंदो हनुमत लखन संगो रिपुहन भरत सुजान, सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामचरितमानस श्री राम विवाह प्रसंग चल रहा है और अभी हम 337 दोहे तक आ गए हैं। आज फिर 337 से 338 दोहे तक की कथा सुनिए। जनकपुर में इस समय बड़ा ही करुण रस का साम्राज्य है। सारे लोग बड़े दुखी हैं और आंसू नहीं पूछ रहे हैं लोगों के। रनवास, सारा रनवास रो रहा है। भाई क्यों रो रहा है? अरे जिसकी बिटिया जा रही है, पहले हमारे गांव, आज भी हमारे गांव में तो स्थिति थी कि एक की बिटिया सारे गांव की बिटिया होती थी। और मैंने तो यहाँ आदिवासियों की जगह देखा कि लड़की की जब विदा हो रही है तो लड़की जो है घर घर जा कर के भेंट कर के, और लोग भेंट करने जाती है, हर घर जाती है भेंट करने। ससुराल जाने के पहले पहली बार यदि ससुराल जा रही है तो रोते हुए हर घर जाएगी। एक आदिवासी का गांव था, मुझे याद अच्छी तरह से। मैंने जब जाके देखा कि भाई ये क्यों जा रही, घर घर जा क्यों रो रही, तो बताया कि साहब ये ससुराल जा रही है तो सबसे भेंट करके जा रही। तो यहाँ तो भैया पूरा रनवास जो है इस समय करुणा रस में डूबा हुआ है। और देखिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि सुख सारिका जानकी जाए, कनक पीज रन राख पढ़ाए। और जो तोता मैना जो थे जानकी जी के हैं, जिनको पढ़ाया करती थी, वो वेद मंत्र बोलती होंगी भैया उसके तो। व्याकुल कहे कहाँ वैदेही, और सुन धीरज पर हरे न केही। अरे भाई पक्षी भी कह रहे हैं कि कहाँ गई जानकी, जानकी कहाँ है, हमारी जानकी कहाँ है। अरे तो सुन करके बताओ, जब पक्षी जब ऐसा कहेंगे, करुणा करेंगे, तो दूसरे लोग भैया सुन करके अपना धीरज कैसे धारण करेंगे। भाई विकल खग मृग यही भांति, मृग तक कहाँ है। और छोटा था उनका उद्यान में भी बगीचे में छोटे छोटे हिरन भी होंगे, जानकी जी के साथ खेलते होंगे। तो लिखा है खग मृग सब विकल मनोज दशा, कैसे कही जाती। अब गोस्वामी जी कहते हैं। और भैया ये बात जो है आज भी देखने में आती है। हाँ, मैं एक तरफ आपको घटना बता रहा हूँ। नर्मदा के तट पर एक महंत थे मंदिर के, और उनके गायें और बैल जो थे इतने प्यारे इतने तरह से रखता था वो, बिल्कुल बहुत सेवा की जाती थी उनकी। कहते हैं कि जब तक बैल खड़े नहीं होते थे उनको जोता नहीं जाता था। कहीं जैसे मान लीजिए उनको कहीं जाना है और बैल बैठा हुआ, तो उसे खड़ा नहीं करेंगे जब तक वो खड़ा नहीं होगा, इतना ध्यान था। किंतु कहते हैं जब वो उनका निधन हो गया तो 2-3 दिन तक बताते हैं बैलों ने कुछ खाया पिया नहीं, गायों ने खाया पिया नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर भी देखिए, अब सीता जी जा रही हैं तो सारे खगमृगो भाई विकल खगमृग यही भांति इस प्रकार से व्याकुल हो गए हैं। बंधु समेत जनक तब आए, और प्रेम मग लोचन। अब देखिए अब भैया पिता आ रहा है। अब तो बता दिया रनवास का, इसी बीच में पिताजी आ गए और आंखों में आंसू आ रहे उनके, सी बिलोक धीरता भागी। बड़े धीरजवान हैं भैया जनक जी और बड़े ज्ञानी हैं, किंतु ज्यों ही उन्होंने सीता को देखा रोते हुए तो रहे कहावत परम वैरागी। बड़े वैरागवान कहलाते थे। बड़े बड़े ज्ञानियों के भी हमने देखा है, बड़े बड़े चतुर और बड़े बड़े जो जीवन में कभी जिनके आंखें में आंसू नहीं आए, वे भी अपनी पुत्री को जब जाते देखते हैं तो रोने लगते हैं। लीन राय लाय जानकी, मिटई महामरजाद ज्ञान की। अरे ज्ञान धरा रह गया भैया। सारा ज्ञान जो है
आंसुओं में डूब गया। जनक जी के गोद में बिठा लिया अपनी बिटिया को और बड़ा लाड़ लड़ा रहे हैं। समझावत सब सचिन सजाने कीन विचार न अब सर जाने। देखो अब जो बड़े चतुर चतुर उनके जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं अरे भैया अरे तो जग की रीत है राजा जी, बेटी तो भैया पराई पराई चिड़िया है, ये तो घर से जब उड़ती है घर से जाती ही है। बसे बार सुता उरल बारही बार सुता उरलाई और सज सुंदर पालकी मंगाई। और भैया अपना धीरज धारण किया किसी तरह से जनक जी ने, माँ पालकी मंगाई। आज भी जो है डोली पे डोली कहा कहते हैं, डोली आगे रे चलो रे कहार, डोली पे बिठाल के दुल्हन को ले जा रहे हैं। प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगन नरेश और कुंवर चढ़ाई पाल के न सुमरे सिद्धि गणेश। रिद्धि सिद्धि और गणेश जी का स्मरण करके भैया देखो, गणेश जी का तो हर जगह जहाँ जहाँ कोई भी काम हम करते हैं तो पहले गणेश जी को स्मरण करते हैं। तो सिद्धि को सिद्धि 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 सहित और रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी को प्रणाम किया, इस स्मरण किया और शुभ घड़ी देखिए, विदा की घड़ी देखिए कौन सी शुभ घड़ी आई कि नहीं आई। जब शुभ घड़ी आ गई तब जो है पालकी में सीता जी को विराजमान कर दिया। लड़की बैठ गई, अब कार उठा करके चलने वाले। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भैया अभी तो इस प्रकार से विदा प्रकरण चल रहा है। अब इसके बाद में आगे की चौपाई क्या आती है आपको बताएंगे। 338 तक आ गए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।